वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर हम्माद अहमद जान, एक और आर ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। और आज के ट्यूटोरियल वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एनडीवीआई मैप्स कैसे बनाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक रिसर्च पेपर मैंने खोला हुआ है और उसमें एनडीवीआई मैप बनाए हुए हैं। तो ये एनडीवीआई मैप बेसिकली होते क्या है और इसका मकसद क्या होता है, हमें आर में एनडीवीआई मैप बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये सारा सब कुछ जो है तो हम आज के ट्यूटोरियल वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो की प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एनडीवीआई मैप होता क्या है। बेसिकली एनडीवीआई जो है ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स है, एक वेजिटेशन इंडेक्स है जिसके थ्रू हम, या एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम किसी भी स्टडी एरिया के वेजिटेशन को मैयर करते हैं। क्या क्या मैयर करते हैं? डेंसिटी, हेल्थ और कार्बन स्टॉक, बहुत सारी क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है और इस इंडेक्स और इस मैप के थ्रू हम वो सारी चीज़ें मालूम करते हैं। तरीक़ेकार क्या है, आप स्टार्ट कैसे लेंगे? तो हमारे पास जो है तो ये मैप रिमोट सेंसिंग के थ्रू बनता है। मतलब कि या तो आप किसी भी स्टडी एरिया के वेजिटेशन को अगर क्वांटिटेटिवली स्टडी करते हैं थ्रू एनडीवीआई, तो आपको ज़रूरत होगी एक ड्रोन कैमरे की। उसके थ्रू हम ऊपर से पिक्चर लेते हैं किसी भी फॉरेस्ट का और उन पिक्चर्स को यूज़ करते हैं। फिर या हम जो है तो डिफरेंट ऑनलाइन डेटाबेसेस है, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूएसजीएस है, वहाँ से हम डीईएम फाइल डाउनलोड करते हैं। उस डीईएम फाइल को हम यूज़ करते हैं एनडीवीआई मैप बनाने में। वो मैप जो है असल में जो यूएसजीएस है, तो ये डीईएम फाइल वो कंटिन्यूअसली थ्रू सैटेलाइट जो है तो पूरे वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट है उसके पिक्चर्स कैप्चर्स करते हैं और फिर स्टोर करते हैं यूएसजीएस डेटाबेस पे। तो उस डेटाबेस से आपको इजीली आपके स्टडी एरिया का डीईएम फाइल मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करते हैं। सिंपली आपने जो है तो वहाँ पर एक अकाउंट बनाना है और फिर आप वहाँ से आपको जिस जिस डेटा की भी ज़रूरत हो तो आप वो डेटा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एनडीवीआई मैप सिर्फ ये नहीं है कि हमें किसी एरिया की वेजिटेशन बताती है, बल्कि ये यहाँ पर पानी कितना है या मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल, हम उनके मैप बना सकते हैं। एनडीवीआई मैप उनके हम बना सकते हैं। वहाँ से हम डीएम फाइल लेके फिर ये एनडीवीआई फार्मूला अप्लाई करके हम मैप बना सकते हैं। हमें किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि पिक्चर्स होने चाहिए, चाहे आप सैटेलाइट से लेते हैं या फिर आप जो है तो ड्रोन कैमरा से कैप्चर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टडी एरिया के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो ये ज़ाहिरी बात है कि इसके लिए आपको फील्ड में जाना होगा और वहाँ पर प्रॉपर लैंगिट्यूड, लेटीट्यूड मीन्स के कोऑर्डिनेट्स नोट करने होंगे। तीसरी बात, हमारे पास जो है तो शेप फाइल्स की ज़रूरत होती है। शेप फाइल्स जो है तो वो आपको किसी भी कंट्री का, या वहाँ पर मोस्टली कंट्री वाइज शेप फाइल होते हैं, तो किसी भी कंट्री के शेप फाइल आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। वहाँ से आप शेप फाइल डाउनलोड करें। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हो तो तब कहीं जाके आपकी जो बेसिक नीड्स है एनडीवीआई मैप के लिए वो पूरे होंगे। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है हमारे पास स्क्रिप्ट के एनडीवीआई का स्क्रिप्ट, या जो हमारे पास आर के लिए कोडिंग है उनका भी होना चाहिए। हमें पता हो कि हमारे पास आर कोडिंग है, तो ये एक लंबा चौड़ा कोड है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5 पेजेस का कोड है। तो कोड मैंने ऑलरेडी अपने पास टाइप किया हुआ रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि कोड टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये मेरे पास कोड या स्क्रिप्ट है आर के लिए। ये मैं कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप यही
کوڈ جو ہے تو یوز کر کے NDVI میپ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس باقی چیزیں ہو. یہ ہمارے پاس کوآرڈینیٹس ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جہاں جہاں سے ہم نے کوآرڈینیٹس سلیکٹ کیے ہیں یہ ان ایریاز کے نام ہے. اسی طرح میرے پاس جو ہے تو شیپ فائل وغیرہ سب کچھ موجود ہے. کہاں پہ موجود ہے وہ سب ہم نے آر کو ایک ریڈی میڈ اسکرپٹ دینا ہوتا ہے، تو تب کہیں جا کے آر ہمارے پاس یہ میپ کنسٹرکٹ کرتا ہے. تو اسکرپٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے موجود ہے، آپ کے سامنے ہے. میں اس اسکرپٹ کو کاپی کرتا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد پھر آر سافٹ ویئر میں آتا ہوں. یہاں پر اسکرپٹ کو پیسٹ کرتا ہوں اور رن کرتا ہوں. رن کرنے کے لیے میں انٹر کا بٹن دباتا ہوں. تو چلیے دیکھتے ہیں میپ ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا میپ بنا ہے. میں میپ کو اوپن کرتا ہوں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس میپ ہے. بنیر کا ایک علاقہ ہے جسے ہم امازی کہتے ہیں، اور امازی میں پھر ہم نے ماں بنڈ کو لیا ہوا ہے اور یہ ڈفرینٹ 4 سائٹس ہے. تو یہ ہمارے پاس NDVI میپ بن گیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک اسکیل بار یہاں پہ اٹیچ کیا ہے فرام ریڈ ٹو گرین. تو ریڈ ہمارے پاس جو ہے تو بنجر زمین جہاں پہ فارسٹ بالکل نہیں ہے وہ شو کر رہا ہے، اور جس طرح آہستہ آہستہ گرین کی طرف یہ اسکیل جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ویجیٹیشن تک ہو رہی ہے، فارسٹ کافی زیادہ تک ہے. تو ریڈ وہ ایریا ہے جہاں پر ویجیٹیشن بالکل نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ ٹورڈز دی یلو یہاں پر ماڈریٹ ویجیٹیشن ہے، اور پھر لائٹ گرین اور ڈارک گرین. تو جہاں پر ڈارک گرین ہے یہاں پر ویجیٹیشن کافی زیادہ ڈینس ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک NDVI میپ ہے، اور اس طرح تھرو آر ہم NDVI میپ بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.